वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 4 तारीख का बहुत ही मुजर्रब अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हालात के हाथों बेबस हो चुके हों और आपको कोई सबील परेशानियों से, टेंशनों से, बीमारियों, आफात से निकलने की नजर ना आती हो, जब आप दुश्मन के नरगे में आ चुके हों, दुश्मन आपको जकड़ ले, बेबस कर दे, आप कैद का शिकार हो जाएं, कोई भी पकड़ में आ जाएं और शिद्दत सख्ती में आ जाएं, तो आप ये मुख्तसर अमल करें, अल्लाह आपकी बेबसी खत्म कर देगा। इंसान उस वक्त बहुत ही लाचार हो जाता है जब वो अपनी औलाद के हाथों, अपने करीबियों के हाथों बेबस होता है और वो लाचारी में आ जाता है, या लोग उसे तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो बेबस हो जाता है, मर्द हो या औरत हो। बहुत हमारे पास आते हैं औरतें, मर्द जो इस तरह मुआशरे में बेबस हो जाते हैं। अब उनको कोई भी सबील नजर नहीं आती कि मैं इस परेशानी से निकलूं, और एक बड़ी तादाद है जो हमारे पास आती है। हमारे पास आते ही मर्द औरतें रोना शुरू कर देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दिली सदमा पहुंचता है। और मैं आपको एक बात बड़े वसूख से, बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को सामने रख के, बड़े एक जज्बे के साथ बता रहा हूँ कि मेरे पास इलाज के लिए जो लोग आते हैं या अक्सर राब्ता करते हैं, आने वालों को खास तौर पे मैं बड़ी तवज्जो और उनकी परेशानियों को सुनता हूँ, और बाज़ औक़ात उनकी परेशानियों को इतनी अपने जो है दिल पर खुद भी मैं महसूस करता हूँ कि उसके असर पड़ा है, और मैं खुद भी गमगीन परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है हर आने वाले को दिली तौर पर मैं फेवर दूं और उसके लिए दुआ करूं, कोशिश करूं कि इसका मसला हल हो जाए। क्योंकि जब वो गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तो दिल में एक चीज आती है कि हर टूटा दिल जो है, जो बिखरा हुआ दिल है, परेशान हाल दिल है, उसमें अल्लाह बसता है। पूछा अल्लाह कहाँ मिलेगा? टूटे हुए दिलों में, परेशान हाल लोगों के दिलों में। और ऐसे लोगों से दुआ लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आप थोड़ी सी कोशिश करें, अल्लाह आपको बहुत तरक्की अता फरमा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे उरूज और तरक्की का जो जरिया है, ये परेशान हाल लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो बैरून कंट्री से राब्ता करते हैं या इधर आते हैं मेरे पास चल के, तो उनकी परेशानियां सुनता हूँ। और ये सुनना ही बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप किसी की परेशानी के हल के लिए सिर्फ कोशिश करें तो आप पे 72 रहमतें नाजिल होंगी, और अगर आपने उसकी काम को तकमील तक पहुंचा दिया और उसके लिए कोशिश की तो आप पे 73 रहमतें नाजिल होंगी। तो आप खुद सोचिए, जो आमिल भी है या डॉक्टर है या जज है या पुलिसमैन है, वो खास तौर पे इदारों में बैठे हुए, किसी भी महकमे में बैठा हुआ कोई बंदा है, चाहे चपरासी है, चाहे वो बॉस है, वो अगर लोगों की परेशानियां सुनेंगे और हल करने के लिए थोड़ी कोशिश करेंगे तो 73 रहमतें उन पे नाजिल होंगी। ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कभी गमगीन नहीं होगा। जो बंदा लोगों की परेशानियां सुने, वो जज है, पुलिसमैन है, आर्मी का है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे कोई भी है, पब्लिक के साथ उसकी डीलिंग है, किसी भी शोबे में, महकमे में, आप परेशान हाल की परेशानी सुन के उसके लिए कोशिश करें। आपकी जिंदगी में, औलाद में, घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप बेबस नहीं होंगे। बेबसों का सोचा करें। लाचार लोग आपके पास आते हैं और आपके पास चक्कर लगाते हैं, तो नादरा में हो, पासपोर्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हैं आप, शिनाख्ती कार्ड ऑफिस में हैं, आप ये देखें परेशान हाल लोगों की दुआ लें, बदुआएं ना लें। अब आप ये छोटा सा अमल करें, जब आप बेबस हो जाएं तो आप उस वक्त जो है आप ये जुमला पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये दुआए खलील है, ये दुआए हबीब भी है, कुरान में आई है। और जो इसको 100 बार पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा, बेबसी से निकाल देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।